बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 मई 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सूडानी फ़ौज और RSF के नुमाइंदों के दरमियान जद्दा में मुज़ाकरात जारी हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा, सऊदी अरब ने 6 मई को जद्दा में सूडान की फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्स के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात से पहले की बातचीत की सहूलत फराहम की है। सऊदी अरब और अमेरिका ने दोनों अफ्रीकन पर जोर दिया कि दो दर्ज झैल मकासद हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए संजीदगी से बातचीत में शामिल हों। इन मकासद में एक मौसर कलील मुद्दती जंग बंदी का हसूल, एमरजेंसी इंसानी इमदाद की फराहमी और ज़रूरी खिदमात की जो बहाली है उसमें सहूलत फराहम करना शामिल हो। सऊदी वली अहद से अमेरिका, अमारात और इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मुलाकात। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जो इतवार की शाम मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका और इंडिया के कौमी सलामती के मशीरों की मुलाकात हुई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमारात के कौमी सलामती के मशीर शेख तहनून बिन ज़ैद अल नहान, अमेरिका के जैक सिल्वान और इंडिया के अजीत डोवल के साथ बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत की। इजलास में दीगर सीनियर अमरीकी हुकाम ने भी शिरकत की। लेबर मार्केट में सऊदी ख़वातीन का तनासुब 34.7%। कौमी तब्दीली प्रोग्राम ने सालाना रिपोर्ट में कहा कि लेबर मार्केट में सऊदी ख़वातीन का हिस्सा 34.7% तक पहुँच गया है। रिपोर्ट का उन्वान 2022 का मंजरनामा है। अदल वेबसाइट के मुताबिक कौमी तब्दीली प्रोग्राम ने सालाना रिपोर्ट में कहा कि सऊदी लेबर मार्केट में ख़वातीन का हिस्सा 34.7% है। उनमें से 45% छोटे और दरमियाने साइज़ के इदारों में काम कर रही हैं। कौमी तब्दीली प्रोग्राम का कहना है कि सऊदी विजन 2030 के इजरा के बाद से कलीदी ओहदों पर ख़वातीन की तादाद में 41.1% के लगभग इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में सऊदी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का अमल काफ़ी आगे बढ़ा है। आलमी ग्राफ की रिपोर्ट में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। मिसाल के तौर पर आलमी बैंक ने इस हवाले से जो ग्राफ जारी किया है उसमें बताया गया है कि 2022 से ख़वातीन के हवाले से क़वायद ज़वाबत में इस्लाह पेशरफ्त में सऊदी अरब तेज़ी से आगे बढ़ने वाले मुल्कों में से एक है। सऊदी कस्टम अथॉरिटी जद्दा बंदरगाह गाड़ियों और सामान की नीलामी। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने जद्दा इस्लामी बंदरगाह पर गाड़ियों और सामान की नीलामी का ऐलान कर दिया। ये वो सामान और गाड़ियाँ हैं जिन्हें दरामद करने वालों ने अब तक वसूल नहीं किया। अदल वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा, अगर नीलामी की तारीख से पहले गाड़ियों या सामान के मालिकान में से किसी एक ने अपना सामान गाड़ी का क्लेम किया तो ऐसी सूरत में उस गाड़ी या सामान की नीलामी नहीं की जाएगी। अथॉरिटी ने नीलामी में हिस्सा लेने वालों के लिए शराइत और ज़वाबित जारी कर दिए हैं। अथॉरिटी का कहना है कि जो लोग नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हों उन्हें अथॉरिटी के नाम 50,000 रियाल का चेक जमा कराना होगा और अगर नीलामी उनके नाम पर होगी तो ऐसी सूरत में उन्हें बाकी मानदार रकम पेश करना होगी। अथॉरिटी का कहना है कि कमीशन की रकम 2.5% सौदे की रकम से अदा की जाएगी। इसके अलावा 15% वैल्यू एडेड टैक्स भी होगा। नीलामी में वही लोग आ सकेंगे जो इंदराज करा चुके होंगे। गाड़ियों की नीलामी में तशलीह परमिट होल्डर्स ही हिस्सा ले सकेंगे। तशलीह से मुराद नकारा गाड़ियों के पेशावर खरीदार हैं। अथॉरिटी ने नीलामी में हिस्सा लेने वालों पर पाबंदी लगाई है कि जिन लोगों के नाम नीलामी वो रहेगी उन्हें फ़रोख्तशुदा सामान या गाड़ी 3 दिन के अंदर उठाना होगी। उनसे दरामदी फ़ीस वो ली जाएगी और गाड़ियों और सामान पर 10 दिन का बरामदी फ़ीस ली जाएगी। मुकर्रर मुद्दत से ज़्यादा सामान या गाड़ी वसूल ना करने पर इजाफी फ़ीस वसूल की जाएगी। सूडानी उम्रा ज़ायरीन की वापसी के इंतज़ामात मुकम्मल। वज़ारत हज ने कहा कि सूडानी उम्रा ज़ायरीन 3 परवाज़ों के ज़रिए वापस जा चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि सूडानी उम्रा ज़ायरीन की वापसी के लिए मज़ीद 6 फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया जा चुका है। वज़ारत ने कहा कि जंग की वजह से अमेरिका और मक्का मुकर्रमा में वो रह जाने वाले सूडानी उम्रा ज़ायरीन को तमाम सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। वज़ारत के ताउन और मुकामी फ़लाही तंजीमें सूडानी उम्रा ज़ायरीन की रहाइश गाहों में ग़िज़ाई पैकेट फ़राहम कर रही हैं, जबकि ख़ुसूसी हालात के बायस उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें वो दी जा रही हैं। वज़ारत ने कहा कि इस वक्त मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में 50,000 सूडानी उम्रा ज़ायरीन मौजूद हैं। उनमें से कुछ को वापस किया जा चुका है, जबकि बाकी के शेड्यूल के मुताबिक वापसी होगी।
पाकिस्तानियों के इनखला में ताउन पर सऊदी अरब के ममनून हैं। सूडान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर। सूडान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अमीर बहरोज़ ने सूडान से पाकिस्तान के 12 शहरियों जो है उनको बाहिफाज़त जद्दा मुंतकिल करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी हुकूमत हमारे शहरियों को सूडान से निकलने के सिलसिले में हमारे साथ मुसलसल जो है वो ताउन कर रही है। सूडान में सऊदी सफारत खाने ने इस सिलसिले में जो अदनी फ़रोग़दाश्त से काम नहीं लिया। इस सिलसिले के नतीजे में सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का जो मिशन है वो कामयाबी के साथ अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। सफ़ीर पाकिस्तान ने बताया कि हमारे कुछ शहरी सूडान में क़याम के लिए पुरज़म हैं। वो वहां रहकर अपनी ज़मीनों, ज़रूरी फॉर्म और कारोबार की देखभाल के लिए रहना चाहते हैं। हम उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं और वहाँ से इनखला के सिलसिले में उनसे बातचीत कर रहे हैं। 2027 तक सऊदी क्रूज लग्जरी जो है वो समुद्री रूट फ्राहम करेगा। सऊदी क्रूज़ कंपनी में फ़रोग़ सियाहत इदारे के डायरेक्टर मशहूर बाशन ने कहा कि हमारी कंपनी बहर अहमर और खलीज अरब के साहिल पर सऊदी समुद्री सियाहत का जदीद तरीन बुनियादी ढांचा कायम कर रही है। कंपनी का मनसूबा ये भी है कि 2027 तक लग्जरी समुद्री सियाहत का स्पेशल रूट तैयार कर लिया जाए। अल अरेबिया नेट के मुताबिक बाशन ने अरेबियन ट्रैवल मार्केट एग्जीबिशन में शिरकत के मौके पर कहा कि सऊदी क्रूज़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट के मातहत कंपनी है। उसने 2020 के दौरान एक तजारती जो ट्रेडमार्क के साथ तजर्बाती जो है वो सीज़न में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा सऊदी क्रूज़ का मकसद मुस्तकबिल में 14 बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ मिलजुल कर समुद्री टूरिज़्म में हिस्सा लेना है। सऊदी क्रूज़ कंपनी इन दिनों जद्दा, यम्बो और दमाम में काम कर रही है। इकामा वैलिड जबकि वर्क परमिट एक्सपायर कफालत तब्दील हो सकती है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन कानून के मुताबिक जिस गैर मुल्की का हरूब लगा हो उसे 15 दिन के अंदर कैंसिल न कराने की सूरत में कारकुन की फ़ाइल ब्लॉक कर दी जाती है। कानून में किसी भी गैर मुल्की कारकुन का कफील के पास से फरार होना संगीन जुर्म माना जाता है। सऊदी अरब के वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ैली प्लेटफॉर्म कीवा के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि कफालत की तब्दीली के लिए कीवा प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त अपलोड की थी। इस दौरान इकामा एक्सपायर हो गया जबकि कफालत की तब्दीली के लिए दिया गया नोटिस पीरियड ख़त्म नहीं हुआ। क्या तब्दीली जो है कफालत की उसका अमल किया जा सकता है? एक्सपायर इकामा रुकावट बन सकता है या नहीं? सवाल के जवाब में कीवा प्लेटफॉर्म का कहना था कफालत की तब्दीली के लिए क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक नोटिस पीरियड जो कि 10 दिन है मुकम्मल होना ज़रूरी होता है। उससे कतई नज़र के इकामा वैलिड है या एक्सपायर हो गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कफालत की तब्दीली के लिए दी गई दरख्वास्त पर कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से गैर मुल्की कारकुनान की कफालत की तब्दीली के अमल को डिजिटल बनाने के लिए कीवा प्लेटफॉर्म मुतारिफ़ करवाया गया है। इब्तदा में कीवा प्लेटफॉर्म को तजर्बाती तौर पर मुतारिफ़ कराने के बाद अब उसे नकल कफाला के लिए लाजमी करार दिया गया है। कीवा प्लेटफॉर्म पर कफालत की तब्दीली की दरख्वास्त अपलोड कराने के बाद नए कफील की जानिब से कारकुन के लिए मुलाजमत का मुआहदा तैयार करके उसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है जिसका लिंक कारकुन को भी भेजा जाता है। कारकुन के लिए लाजमी है कि मुलाजमत के एग्रीमेंट में दर्ज शराइत का बगौर मुतालिया करने के बाद उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे। मंजूर किए जाने की सूरत में मुलाजमत के डिजिटल एग्रीमेंट की कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए तस्दीक की जाती है। उसके बाद कफालत की तब्दीली का अमल मुकम्मल होता है। कीवा प्लेटफॉर्म पर दरियाफ्त किया गया है कि अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो जाए जबकि इकामा बाकी हो तो उस सूरत में कफालत तब्दील हो सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में जो कीवा पोर्टल है उनका कहना था कि दोनों सूरतों में कफालत की तब्दीली का अमल मुकम्मल किया जा सकता है। इस सूरत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।